नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। किसी ने क्या खूब कहा कि सफलता जब प्राप्त करते हैं तो उसमें रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है और सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। आप भी सफल होइए, मेहनत कीजिए और बिना देरी करते हुए मैं आपको एक हिंदी के नए अध्याय जिसका नाम है उपसर्ग, हिंदी का एक नया अध्याय जिसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण उपसर्ग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि उपसर्ग मुख्य रूप से दो मूल शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है उपधन सर्ग। उपधन सर्ग, उप का जो अर्थ होता है समीप या निकट। उप खुद अपने आप में एक उपसर्ग है यहां पर, और इसका अर्थ है समीप या निकट, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, निर्माण करना। तो उपधन सर्ग, इसका दोनों ये जो शब्द हैं ये जुड़कर हमारे सामने अर्थ होंगे कि ऐसे शब्दांश जो आपस में किसी के साथ में या मूल शब्दों के साथ में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता उत्पन्न करते हैं, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। यहां ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात है कि उपसर्ग अपने आप में शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। तो अब बात करें हम इसकी परिभाषा की कि उपसर्ग में कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के, जो किसी मूल शब्द के या शब्द के आरंभ या प्रारंभ या पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, विशेषता उत्पन्न करते हैं या नवीनता लाते हैं, उन्हें शब्दांश को हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। तो उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, पहले जुड़कर उनमें नवीनता, विशेषता या उनमें कोई परिवर्तन करते हैं, उन्हें शब्दांश को हम उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। तो देखते हैं आगे उपसर्ग के विभिन्न उदाहरण हैं। जैसे हमारे सामने एक मूल शब्द है हार। कौन सा शब्द है? हार। इस हार में हम अनेक प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, विभिन्न उपसर्गों का प्रयोग करेंगे। जैसे कौन कौन से? आ, उसके बाद में प्र, उसके बाद में प्रति, उसके बाद में सम, उसके बाद में वी। तो देखिए किस प्रकार इस मूल शब्द में नवीनता या विशेषता उत्पन्न होती है। अब आ और हा मिलकर क्या बन गया? आहार। क्या मिल गया? आ मिलने पर हार, मूल शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग होने पर कौन सा हमारे पास में शब्द बना? आहार। प्र और हार जुड़ने पर कौन सा बना हमारे सामने? प्रहार। प्रति और हार जुड़ने पर कौन सा बना हमारे सामने शब्द बेटा? प्रतिहार। सम हार से कौन सा बना? संहार। और विधन हार से क्या बना हमारे सामने? विहार। अब देखिए किस प्रकार इनके अर्थ में परिवर्तन हुआ। हार में जब आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ, आहार, आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। और प्रहार का मतलब क्या होता है? चोट करना या आघात करना। क्या होता है? आघात करना। क्या होता है? आघात करना। प्रतिधन हार से प्रतिहार बना, और प्रतिहार का जो शाब्दिक अर्थ होता है रक्षक बोल सकते हैं, जिसे हम लोग द्वारपाल जिसे हम कह सकते हैं। संहार का मतलब होता है मारना। संहार का मतलब क्या होता है? मारना। और विहार का मतलब होता है घूमना या भ्रमण करना। तो इस प्रकार मूल शब्द में इस प्रकार के शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो इन शब्दांश को हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। क्या कहेंगे? इन्हें हम उपसर्ग कहेंगे। हिंदी भाषा में अगर उपसर्गों की बात करें तो तीन भागों में उपसर्गों को बांटा गया है। सबसे पहले बांटेंगे संस्कृत के उपसर्ग, उसके बाद में आते हैं हिंदी के उपसर्ग, और फिर आते हैं विदेशी उपसर्ग। यहां मुख्य बात आपको याद यह रखनी है, कई बार पूछा गया है कि हिंदी भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो आप लोग इसका उत्तर याद रखें, 22। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। लेकिन
संस्कृत के भी हैं, हिंदी की हैं और विदेशी हैं। इस प्रकार विभिन्न उपसर्ग मिलकर तो अनेक हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कभी पूछा जाए तो आप लोग याद रखें हिंदी भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। अब चर्चा करते हैं हम लोग महत्वपूर्ण जो हमारे उपसर्ग हैं, कौन कौन से प्रमुख उपसर्ग हैं जिनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, बार बार जिनका विभिन्न परीक्षाओं में प्रयोग होता है, उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारा उपसर्ग है अति। पहला उपसर्ग कौन सा है? अति। अति का अगर शाब्दिक अर्थ में आपसे देखें तो शाब्दिक अर्थ होता है अधिक, या इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऊपर। किसका? अति का। ठीक है। अब उपसर्ग से बने हुए शब्द देखें, अत्याचार बहुत ही अच्छा शब्द है। इसमें कई बार हम इसमें भूल जाते हैं कि भाई कौन सा उपसर्ग इसमें बना हुआ है। तो अति, अति के सामने मूल शब्द है आचार, अति धन आचार। और मैंने इससे पहले आपको संधि पढ़ाई थी, ई के सामने आ हो तो क्या बनता है? या बनता है। अरे संधि कौन सी होती है? यण संधि। कौन सी? यण स्वरे संधि। तो अति धन आचार क्या बन गया? अत्याचार। लेकिन इसमें उपसर्ग कौन सा है वो हमें याद होना चाहिए। वो हमारा उपसर्ग है इसमें कौन सा? अति। कौन सा उपसर्ग हमारा? अति। इसके अंतर्गत उपसर्ग माना गया है। उसके बाद में के अति धन अंत क्या बन जाएगा? अत्यंत। अति धन अंत, अति धने अंत। संधि कौन सी? वही यानी स्वरे संधि। लेकिन उपसर्ग हम पढ़ रहे हैं तो उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग कौन सा है हमारा? अति। तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण अति अधिक, अति धन अधिक, अति धन अधिक। उपसर्ग कौन सा? अति। संधि कौन सी? यानी स्वर संधि। ई के सामने अ क्या बन रहा है? ये। उसके बाद में क्या? अतिवृष्टि कौन सा उपसर्ग? अति। अतिक्रमण कौन सा उपसर्ग? अति। तो ये हमारे अति उपसर्ग के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधि, दूसरा हमारे सामने प्रमुख जो उपसर्ग है वह है अधि। अधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? श्रेष्ठ, या क्या होगा? समीप। उदाहरण देखिए इसके तो अध्यादेश बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अधि धन क्या बन गया? आदेश। संधि वही हमारी क्या बन रहा है? या। ई के सामने आ है तो क्या बना? या। यण स्वर संधि है, लेकिन उपसर्ग पूछे आपसे कौन सा है तो अधि उपसर्ग है। उसी प्रकार देखो अधिकार उपसर्ग कौन सा? अधि। अधिपति उपसर्ग कौन सा? अधि। अधिकरण उपसर्ग कौन सा? अधि। और अधिभार उपसर्ग कौन सा? अधि। तो ये अधि के महत्वपूर्ण उदाहरण। आगे बढ़े हम लोग। अनु उपसर्ग कौन सा उपसर्ग? अनु। अनु का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह है पीछे या समान। पीछे या समान किसका अर्थ है? अनु का। और अनु उपसर्ग के विभिन्न उदाहरण अनुकंपा, अनुकंपा अनु उपसर्ग। अनुवाद कौन सा उपसर्ग? अनु उपसर्ग। अनुकूल कौन सा उपसर्ग? अनु। उसी प्रकार अनुगामी कौन सा उपसर्ग? अनु। और अनुशासन कौन सा उपसर्ग? अनु। अनु उपसर्ग अर्थ पीछे। आगे बढ़े हम लोग। अप उपसर्ग कौन सा उपसर्ग? अप। अप उपसर्ग के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करूं मैं, लघुता या क्या होता है? अभाव। लघुता या अभाव इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसके विभिन्न उदाहरण देखें हम लोग। अपव्यय, अपव्यय। उसके बाद में अपकीर्ति, उसके बाद में अपकर्ष, उसके बाद में अपमान। इसका अपका इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें, इसका विपरीत भी मान सकते हैं हम लोग। उसके शाब्दिक अर्थ में विपरीत भी हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं। ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हो गए। उसके बाद में देखिए अभि उपसर्ग। अभि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ और या निकट या क्या हो गया? सामने। कौन से उपसर्ग के बारे में? अभि के बारे में। इसके कुछ उदाहरण जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या महत्वपूर्ण उदाहरण है। अभियुक्त, अभि। अभिवादन, अभि। अभिमुख, अभि। अभियोग, अभि। अभिनय, अभि। तो कौन सा उपसर्ग हो गया हमारा? ये अभि उपसर्ग हो गया। उसके बाद में बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमारा उपसर्ग है, महत्वपूर्ण उपसर्ग है औ। कौन सा? औ। और औ उपसर्ग की अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या है? हीन या अनादर या पतन। किसका अर्थ है? ये औ का है। और इसके विभिन्न उदाहरण देखें तो अवगुण। कौन सा गुण? अवगुण। अवनति, कौन सी नति? अवनति। अवसान या अवलंबन। ये सारे किसके उदाहरण हो गए हमारे?
औ उपसर्ग के। किसके हो गए? औ उपसर्ग के। आगे बढ़े हम लोग, अगर बात करें हम लोग महत्वपूर्ण उपसर्ग की ओर, जिसका नाम है उप। क्या नाम है? उप। और उप का अगर शाब्दिक अर्थ पूछें आपसे तो हम बता सकते हैं सहायक। क्या हो गया? सहायक हो गया, या हो गया गौण या निकट। इसका शाब्दिक अर्थ है किसका? हमारे सामने है उप, उपसर्ग। अब देखिए आप लोग, यहां इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है उप नाम। कौन सा उपसर्ग हो गया हमारा? उप। उसके बाद में उपमंत्री, सहायक मंत्री जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। कौन सा उपसर्ग? उप। उपस्थित, उपधन स्थित, उपस्थिति, और उपधन भेद, उपभेद। तो ये हमारे महत्वपूर्ण उप जो उपसर्ग है उसके हमारे क्या हो गए? उदाहरण हो गए। इसी प्रकार अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था उपसर्ग, इसमें भी कौन सा हमारा उपसर्ग काम में आ रहा है? उपसर्ग में भी उप उपसर्ग काम में आ रहा है। देखिए आगे उत उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। उत उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होगा श्रेष्ठ या ऊंचा। श्रेष्ठ या ऊंचा। कौन से उपसर्ग के बारे में बात करें हम लोग? उत उपसर्ग के बारे में। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम लोग। उद्गार, ये देखिए कुछ उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां संधि भी हो रही है। कैसे? देखो, उतदनगार, उतदनेगार। और याद होगा आपको दोस्तों कि संधि में आपने पढ़ा कि उत के सामने, तय के सामने जब किसी प्रकार का तीसरा चौथा हमारे सामने वर्ण आ जाता है तो तय अपने ही किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदले जाएगा। किस में बदल जाएगा? तय अपने ही तीसरे में बदले जाएगा। तो तय का क्या बन गया? दय, और पीछे गार का गार लगा दिया तो उतदन गार का क्या बन गया? उद्गार। और संधि में हमने पढ़ा था, संधि कौन सी होगी हमारी? व्यंजने संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण। देख दूसरा उदाहरण देखिए, उत्तधन कर्ष। क्या हो गया? उत्कर्ष। उत्तधन्नति, बहुत ही अच्छा उदाहरण। शब्द शुद्धि का भी उदाहरण है, संधि का भी उदाहरण है, और उपसर्ग का भी उदाहरण है। उत्तधन्नति, उत्तधन्नति। न के कारण यह तय किसमें बदल गया? ये भी न में बदल गया और हमारे सामने शब्द बन गया उन्नति। लेकिन यहां हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को उपसर्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उन्नति में उत उपसर्ग नहीं है, यहां उपसर्ग है उत उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? उत उपसर्ग। उसी के साथ देखिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है उत्तधन श्वास। और ये मैंने उदाहरण आपको संधि में करवाया था। उत्तधन श्वास, तय के सामने श आने के कारण इसका तो क्या बन गया? च, और इसका क्या बन गया? छ। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और संधि हमारी व्यंजन संधि हुई थी और यहां शब्द बना था उच्छ्वास। कौन सा शब्द है? उच्छ्वास बना था। लेकिन उपसर्ग की जब बात करें तो यहां उच्च उपसर्ग नहीं है, यहां उपसर्ग कौन सा है? उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार देखिए उत्तदन भव, उद्भव, उत्तदन भव, उत्तदन भव क्या बन गया? उद्भव। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने उपसर्ग है जिसके विभिन्न उदाहरण जो मैंने आपको विश्लेषण तौर पर बताए हैं, आप लोगों ने याद रखेगा। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए और आगामी जो परीक्षाएं होगी उनमें भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे उपसर्ग की तरफ। महत्वपूर्ण उपसर्ग नी उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? नी, जिसका शाब्दिक जो अर्थ होगा, नी का मतलब रहित। इसके बाद में साथ में क्या इसका अर्थ होता है? अधिकता। कैसे? इसके विभिन्न उदाहरण से हम देखेंगे। निषेध, निधन छेद, क्या बन गया? निषेध। और अगर मेरे ख्याल से आपको अगर संधि याद है तो आप इसमें बता सकते हो कि कौन सी संधि का प्रयोग हो रहा है। निधन छेद क्या बन गया? निषेध। निबंध, उसके बाद में निवास, उसके बाद में निकाय, और उसके बाद में नियोग। ये विभिन्न उदाहरण है हमारे नी उपसर्ग के। और देखते हैं और महत्वपूर्ण उपसर्ग हमारा आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होगा विपरीत या साथ। विपरीत या साथ इसका शाब्दिक अर्थ होगा। और इसके उदाहरण की बात करें, आदन चरण क्या बन गया? आचरण। आदन मुख क्या बन गया? आमुख। आदन पात क्या बन गया? आपात। आदन लेख क्या बन गया? आलेख। और आदन रोप क्या बन गया? आरोप। ये महत्वपूर्ण कुछ उपसर्ग हैं जिनके बारे में हम लोग ने चर्चा की। और इसका उपसर्ग के जो बाकी बचे उपसर्ग हैं महत्वपूर्ण, उन उपसर्ग के बारे में हम और अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।